Hello students, I am Raju. Welcome to my channel मैथ्स फ्री में। आज हम मैथ्स फ्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पर डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डिग्री पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम एक राइट एंगल आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हेयर ए बी सी इज ए राइट एंगल सच एज ए बी इज इक्वल टू बी सी। इस टाइप का ट्रायंगल आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल बनाने वाले साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सो इट इज ए टाइप ऑफ आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। हेयर ट्रायंगल ABC, right angle at B and AB is equal to BC. AC is the hypotenuse. मान लिया AB is equal to BC, let each side are equal to A. तो AB is equal to A and BC is equal to A. Further, by Pythagoras theorem, find out AC, hypotenuse. तो AC is equal to by Pythagoras AB square plus BC square under root. AB square plus BC square under root. तो AB square it is equal to A square, BC square also BC is equal to A square. Both added A square plus A square 2A square under root. अब हम इधर ए स्क्वायर में एक ए बाहर आ गया, √2 रह गया, √2a। ए सी इक्वल टू √2a, हम यहाँ लिख देंगे √2a। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। वी नो दैट ABC is a right angle and BC is equal to BA, both are equal sides. Therefore opposite angle of equal sides are also equal in measure. So angle C is equal to angle A. But both are equate of right angle which are complementary to each other. So each angle is equal to 45 degree. Let angle C is equal to 45 degree. Then sin theta, sin 45 degree is equal to, sin 45 is equal to रेशियो होता है P और H का, P अपॉन H। तो 45 डिग्री के लिए P हो गया AB, दैट इज इक्वल टू A अपॉन H √2A। A कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1/√2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सेम एज cos 45 डिग्री B अपॉन H। फर्दर यहां हम देखेंगे बेस इस 45 डिग्री के लिए A अपॉन H √2A, A कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/√2। अब निकालेंगे हम tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री P अपॉन P A and B also A cancel is equal to 1. फर्दर हम cot 45 डिग्री is equal to B upon P. Therefore here A upon A is equal to also 1. sec 45 degree is equal to H upon B। H upon B तो H √2A upon B A cancel, that is equal to √2। सेम
cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ भी √2a अपॉन ए कैंसिल, दैट इज इक्वल टू √2। तो इस तरह से हम साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, sec 45 डिग्री एंड cosec 45 डिग्री, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रेस्पेक्टिवली 1/√2, 1/√2, 1, 1, √2 आया। यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड cot 45 इज ऑल्सो 1, sec 45 is equal to √2 and cosec 45 is equal to also √2। अब हम जान चुके साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 6 पार्ट में हम सीख चुके। अब रह गया 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करने के पहले सर्वप्रथम एक राइट एंगल ABC हम बनाते हैं। एक राइट एंगल हम ABC बनाते हैं, राइट एंगल एट ABC, ये राइट एंगल है। एंगल A एंड C आर इक्विट एंगल। इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है? और यदि 2 राइट एंगल हो सकता है तो क्या कैसी प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावनाएं होगी, इस पर हम एज्यूम यहां देखेंगे। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, यदि हम फ्रॉम ए से हम ये ले लेते हैं C1, BC को राइट एंगल 90 डिग्री के तरफ हम C को बढ़ावेंगे, क्या होगा? ये 45 डिग्री है तो ये हो सकता है उससे बड़ा 70 डिग्री हो जाएगा। आगे हम और इसके नजदीक जाते हैं, शायद ये 80 डिग्री हो जाएगा, ये C2 हो गया। इस तरह से हम यदि फिर हम AC को इसी पर ओवरलैप कर दें, AC को इसी पर हम ओवरलैप कर दें तो एंगल ACB क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। ACB यदि 90 डिग्री बन जाएगा तो एंगल C कितना रहेगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यदि इसी पर आ गया, यहां से आते 45, 70, 90, तब यहां आया, तब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये BC भी घटता गया, BC1, BC2 और ये BC ओवरलैप है, सो BC इक्वल टू 0 डिग्री। इधर ये 90 डिग्री पर आ गया तो यहाँ एंगल ये 45 से घटता गया, घटता गया, घटता गया और ये आ गया जब इस पर, तो एंगल BAC क्या हो गया? 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री। यहाँ BC साइड हो गया 0 और यहाँ एंगल BAC हो गया 0 डिग्री। तब हम देखेंगे, एक राइट एंगल एज्यूम करेंगे कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ABC, तो हेयर BC इक्वल टू 0, BC इक्वल टू 0 और ये एंगल 0 डिग्री हो गया। ध्यान देने की चीज है क्योंकि यह AC जो है AB पर यहाँ ओवरलैप हो गया था। अब डिटेल समझने के लिए मैं एक ट्रायंगल का रूप लिया, तो यदि एंगल C 90 डिग्री होगा तो BC बराबर 0 होगा। ऑटोमेटिक है, ये 90 और ये 90 ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है, देयरफॉर दिस थर्ड एंगल इज ऑल्सो 0 हो जाएगा। और क्या चेंजिंग आएगा? जब ये AC इस पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है यहाँ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस BC इक्वल टू 0, AC इक्वल टू AB, AB पर ओवरलैप हो गया, यानी AB एंड AC बोथ आर इक्वल हो जाएगा। एंगल ACB बराबर 90 डिग्री तो BAC ऊपर वाला एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम ध्यान दें,
ये BC के बराबर है, ये BC के बराबर है, नो, ये AB और ये भी AB, AB अपॉन AC इज इक्वल, ये और ये इक्वल हो गया। अब हम यहाँ साइन 90 डिग्री का निकालते हैं। साइन 90 डिग्री इक्वल टू P अपॉन H। यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? AB है, AB अपॉन H AC, AB अपॉन AC is equal to AB, replace is equal to 1. Sin 90 degree P upon H, यहाँ P and H both are same, AC and AB are equal because both are overlap to each other. So AB upon AC that is equal to AB upon AB is equal to 1. Sin 90 degree बराबर 1. क्लियर हो गया? आगे हम देखेंगे cos 90 डिग्री B अपॉन H, B अपॉन H। अब देखिए B यानी बेस BC, BC अपॉन H AC। BC कितना होगा? BC बराबर 0 डिग्री, 0 सेंटीमीटर, 0 अपॉन AC इज इक्वल टू AB, या कुछ भी मानिए AC, दैट इज इक्वल टू 0। तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आगे हम देखेंगे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, दैट मीन्स here PAB, AB इक्वल टू AC है एंड BC इक्वल टू 0 है, तो AB अपॉन 0, it is not defined, it is not, यहां हम AB अपॉन 0 डिवाइजर के रूप में मैथमेटिक्स में यह परिभाषित नहीं है। सो AB अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड, क्लियर दैट। अब cot 90 डिग्री इक्वल टू B अपॉन P, तो B 0 एंड P AB दैट इज इक्वल टू 0। sec 90 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन B, H अपॉन B, H कितना है? AC अपॉन B बेस 0, इट इज नॉट डिफाइंड, infinity, it is not defined, it is not defined। अब बचा cosec 60 डिग्री, cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री H अपॉन B, here H is equal to AC, अब P is equal to also AB and AC both are equal, so it is equal to 1. Clear that sin 90 degree, cos 90 degree, tan 90 degree, cot 90 degree, sec 90 degree, cosec 90 degree. Sin 90 degree P upon H, AB upon AC, AB cancel, that is equal to 1. Cos 90 degree B upon H, BC upon AC, that is equal to BC, हमने निकाला है 0 upon AC, it is 0 के बराबर होगा। Tan 90 degree P upon B, that means AB upon 0, it is not defined, that is infinity। Cot 90 degree B upon P यानी 0 upon AB, that is equal to 0। Sec 90 degree H upon B यानी AC upon 0, it is not defined। Denominator of 0, it is not defined। Cosec 90 degree H upon P, AC upon AB, AC is equal to AB, so both are equal, that is equal to 1। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान, इसी ट्रायंगल से। तो आगे हम देखते हैं इसी ट्रायंगल से 0 डिग्री का।
क्योंकि यहाँ ये 0 डिग्री बन गया, एंगल BAC इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा, हाइपोटेनस AC। तो देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इक्वल टू P अपॉन H, that is P0 upon H AC, that is equal to 0. फिर cos 0 degree is equal to B upon H. Here B is equal to AB. B is equal to AB upon AC. Both are equal. AB and AC replace as AB is equal to 1. थर्ड हम देखेंगे tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री is equal to P upon B. So here P is equal to 0 upon B हो गया AB, that is equal to 0. Cot 0 डिग्री B upon P, that means B AB upon P 0, not defined, not defined. क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे सेक 0 डिग्री H अपॉन B, H AC अपॉन बेस 0, बेस AB. AC and AB both are equal, so AC replace as AB upon AB, that is equal to 1. Cosec 0 degree, cosec 0 degree, H upon P, H upon P is equal to H AC upon P 0, that is equal to not defined, not defined. तो इस तरह से हमने साइन 0 डिग्री P अपॉन H, that means 0 upon AC, that is equal to 0. Cos 0 degree B upon H, AB upon AC, that is equal to 1. Tan 0 degree P upon B, here P BC and 0 upon B AB, 0 upon AB, that is equal to 0. Cot 0 degree B upon P यानी AB upon 0, it is not defined, because if denominator is 0, it is not mathematically defined, it is infinity. Sec 0 degree H upon B, here H AC and B AB, AC and AB both are equal, so equal to 1. Cosec 0 degree H upon P, H AC and perpendicular 0 degree, so H upon P AC upon 0 not defined. That's clear. हम यहाँ कर चुका 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. यहाँ हम साइन 45 डिग्री आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल से इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला, साइन कॉस tan cot sec एंड cosec 45 डिग्री. 90 डिग्री का मैंने ये जो ट्रायंगल से मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया और एज्यूम किया, तो इस आधार पर हमने साइन 90, cos 90, tan 90, cot 90, sec 90 एंड cosec 90 निकाला. हमने साइन 0 डिग्री का साइन 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0 एंड cosec 0 को निकाला. इस तरह
मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यह बहुत ही काम का चीज़ है, इसे निकालना जरूर सीखिए। दैट्स सो ऑल।